नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई की सबसे बड़ी और अहम खबर आप लोगों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर आ गए। जी हाँ साथियों, सबकी है बस एक पुकार, बीएड का क्या होगा यार। जीत के जैसे कि संकेत आप सभी लोगों को मिल चुके हैं, जो कि 15 जुलाई का संकेत आप सभी लोगों को देखने को मिला। जिस प्रकार से जज साहब का हमारे प्रति एक अच्छी रुख देखने को मिली, उन्होंने भी माना कि जो सरकार के द्वारा पासिंग मार्क लगाया गया है वो काफ़ी हाई लेवल है। अभी आपको एक पोस्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि उनका क्या है कहना कि ये जो पासिंग मार्क है जो 60-65 लगाया गया है, इस पर जो है सिर्फ शिक्षा मित्रों को ही आपत्ति नहीं है, बहुत से वर्गों को जो है इस पर आपत्ति है। सारी अपडेट को आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही साथ साथियों, आज की सुनवाई से लेकर आप लोगों को बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। जैसे कि साथियों, सुनवाई से लेकर जो अपडेट सामने आ रही है, होने की संभावना तो है, लेकिन साथियों हम अपने टीमों से पूछना चाहते हैं, जब चंदे की आवश्यकता होती है तो आप टाइम का कह देते हो कि इतने टाइम की आवश्यकता है, इतने टाइम में आपको हर हाल में चंदा देना है, और जब हमें कुछ जानने की आवश्यकता होती है तो आप लोग चुप बैठते हो। क्यों? आपकी आवश्यकता के अनुसार हम जब अपना कार्य कर देते हैं तो आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी हमारे मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आज सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। कल से लेकर आज तक अभी तक हमें यह कोई नहीं बता पाया है कि आज सुनवाई है कि नहीं। हम बस एक संभावना लगाकर बैठे हुए हैं कि आज जो है सुनवाई हो सकती है। कब तक ऐसे चलेगा? जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप जो है अपने बातों को टाइम के जरिए रख देते हैं, लेकिन हमारी बातों को जो है आप समझ नहीं पाते हो कि हमारे ऊपर इस ऐसी स्थिति में क्या गुजर रही होगी। तो साथियों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब हम आप लोगों को सबसे पहले बीएड के मुद्दे से कुछ रिलेटेड खबर दिखाना चाहते हैं। देखिए, बीएड के मुद्दे पर हम कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने जो है 15 जुलाई की सुनवाई में देखा कि जज साहब का क्या रुख देखने को मिला। लगता तो यही है बीएड इस भर्ती में बने रहेगा, लेकिन 40-45 का आना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। देख लीजिए, यही पोस्ट आपको दिखाते हैं और आप लोगों की राय मांगते हैं। इसके बाद आप लोगों को जो है आगे 60-65 से रिलेटेड कुछ खबर दिखाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए अजय कुमार जी का क्या है कहना। आपसे राय मांगी जा रही है कि 15 जुलाई की सुनवाई देखने के बाद आपको क्या लगता है, बीएड बाहर होगा या नहीं? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पर आपको कहना है कि 15 जुलाई की जिस प्रकार से सुनवाई हुई, आप सुनवाई के सारे पॉइंट को समझा देखा तो आपको क्या देखने को नज़र आता है? क्या बीएड इस भर्ती से बाहर होगा? हमारे हिसाब से अगर हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। अब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा कि कितने लोग जो है इस पर कमेंट कर रहे हैं। आगे दूसरा खबर आप लोगों के लिए तो यहाँ बताया जा रहा है, तो यहाँ आप परीक्षा के पहले मानक तय नहीं करते हैं क्या? 60-65 पे जो लोग पास हैं, अगर सरकार 80-85 कर देती तो क्या वे कोर्ट नहीं जाते? बिल्कुल भी जाते हैं। 60-65% पर सिर्फ शिक्षा मित्र का ही नहीं, अपियुत, एसटी, भूत वर्ग, सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, सबका नुकसान है। जी हाँ, ये सभी जो है 60-65 के खिलाफ हैं। सरकार कहती है 40-45 करने से ज़्यादा कैंडिडेट पास हो जाएंगे। इसमें तो और अच्छा ही है, क्योंकि जिसके हाई स्कूल, सुपर टेट तथा अच्छा अंक लाने वाला ही होगा, क्योंकि भर्ती एकेडमिक में हो रही है। जी हाँ, यहाँ सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है, जो लोग कहते हैं कि अयोग्य और योग्य की बातें जो लोग उठाते हैं, यहाँ उनकी योग्यताओं को जो है बताने का वक्त आ गया है। यहाँ उनकी योग्यता जो है दिखाने का वक्त आ गया है कि आप अपनी योग्यता को सिर्फ परीक्षा में ही दिखाना चाहते हैं। हाई स्कूल, इंटर, सुपर टेट में आप अपनी योग्यता नहीं दिखा पाएंगे। क्या आपने यहाँ अपनी योग्यता का परचम नहीं लहराया था? इसका सवाल भी, इसका जवाब भी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में मांगता है, जो योग्यता और अयोग्यता की बातें जो है फैला रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं। और यही हमारे पटवालिया सर ने कोर्ट के सामने रखा था एनसीटी के सारे मुद्दे पर। उन्होंने चर्चा की थी कि एनसीटी की सारे गाइडलाइन को जो है हमारे इस शिक्षा मित्र जो है पास कर रहे हैं, तो ये अयोग्यता की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? ये सभी बातें जो है पटवालिया सर ने कोर्ट में
जो है जज साहब ललित सर जी की बेंच में रखा था। आगे बताया गया भी और आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी देंगे, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। आज की सुनवाई से रिलेटेड भी अहम खबरें देंगे। अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे देना और लाइक एक जरूर कर देना। बताया गया है कि किसी भी परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने वाला योग्य कैसे हो गया जबकि भर्ती एकेडमी पे हो रही, ये सबसे बड़ी पॉइंट। जी हाँ, जब आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये परीक्षा है सिर्फ एक जो है एक गाइडलाइन होता है, जैसे कि अगर देखा जाए बीए बीएससी की जब कोई एंट्रेंस का पेपर होता है, इसे पास करने के बाद आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। ये तो रूल यहाँ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो रूल बन रहा है, जो पेपर हुआ है सिर्फ जो है आपको आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। मेन तो आपका एकेडमी होगा, मेन तो आपका मेरिट होगा। जिसका जितना मेरिट बनेगा उतने लोग जो है इस भर्ती में जो है पास होंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना एक पद ग्रहण करेंगे। यहाँ जो है कैंडिडेटों की संख्या पास होने से मतलब नहीं है। 60-65 पर 1,46,000 पास हो रहे हैं, और जबकि कोर्ट के सामने जो है 15 जुलाई को रखा गया कि 40-45 पे लगभग 2-2.5 लाख प्लस जो है लोग पास हो रहे हैं। तो इससे क्या मतलब, जितने लोग पास होंगे एकेडमी के हिसाब से देखा जाएगा। जब एकेडमी बनेगा, जितने लोग जो है एकेडमी के हिसाब से पास होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी, बाकी लोग जो है को नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें भी तो एक उत्साह होगा, हाँ चलिए हमने पहला पड़ाव तो पार किया था, लास्ट पड़ाव में हम बाहर हो गए थे। उनका उत्साह और भी बढ़ेगा और वो अगले एग्जाम के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। आगे हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जब शिक्षा मित्र को पास ही नहीं होने दिया जाएगा तो भरांक 25 अंक नहीं 50 हो, क्या फायदा। जी हाँ, जब हमारे भरांक पर जो सवाल उठ रहे थे, जब हम इस 60-65 पर पास ही नहीं हो रहे हैं तो हमें भरांक देने का क्या मतलब। भरांक अगर 50 भी हो जाए इसका क्या मतलब, जब हम जो है इस पासिंग मार्क से उत्तीर्ण ही नहीं कर पा रहे हैं तो भरांक का यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और यहाँ बताया भी गया है कि एनसीईटी के सारे मानक पूरा करने वाला 40-45 पे अयोग्य कैसे हो सकता है। ये बातें जो है पटवालिया सर ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई थी कि एनसीईटी के सारे मानक नियम जब पार करने वाला एक, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे बीटीसी चाहे जो हो, पार करने वाला कैसे जो है अयोग्य की श्रेणी में आ सकता है, कैसे उस पर जो है अयोग्य का धब्बा लगाया जा रहा है। जबकि सभी जानते हैं कि अयोग्य कौन है, योग्य कौन है, क्योंकि अपने आप को योग्यता कहना ही सबसे बड़ा अयोग्यता कहलाता है। हम मानते हैं आप योग्यता हो, तो यार योग्यता का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों पर जो है ये अयोग्यता की बातें कहे, ये आप पर शोभा नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं आप लोग को इस 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और सबसे बड़े मुद्दे पर, जो कि बीएड का मुद्दा है। अभी हमने आपको शुरू की वीडियो में ही एक पोस्ट दिखाया जिस पर बीएड के मुद्दे पर आप सभी लोग भाइयों का जो है राय मांगा, तो हम इस पर भी चर्चा कर लेना चाहते हैं। जैसे कि जो 15 जुलाई की सुनवाई हुई जिसमें पटवालिया सर की जोरदार कंटिन्यू 4 घंटे की बहस हुई थी। 4 से 5 घंटे की बहस में बस अगर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों की अहमियत और बीएड को इस भर्ती से बाहर करने पर पटवालिया सर ने पूरा जोर दिया था। लेकिन साथियों, जब 15 जुलाई की सुनवाई से एक ही बात यह स्पष्ट होता है कि जज साहब का रुख बीएड को इस भर्ती से बाहर करने का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जज साहब ने हर उस पॉइंट पर कमेंट किया था जब पटवालिया सर ने बीएड पर ढाबा बोला था। जज साहब भी मानते हैं, जज साहब ने भी कहा था कि बीएड भी जो है 1 से 5 के लिए अवेलेबल है, 6 माह की ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ तो उन्होंने एक रुख स्पष्ट कर ही दिया है कि बीएड इस भर्ती से बाहर नहीं होगा। हाँ, जो सबसे बड़ी खुशखबरी वाली खबर है साथियों, वो पासिंग मार्क के मुद्दे पर लेकर है, क्योंकि हम जो है यहाँ आए हुए हैं पासिंग मार्क के मुद्दे को लेकर, तो हमें जीत का संकेत अभी से मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जज साहब ने भी माना कि जो ये पासिंग मार्क है काफ़ी हाई लेवल का पासिंग मार्क है। अभी बस हमने आधे से अधिक पड़ाव पार कर ली है। अगर आज सुनवाई होती है तो बस इसी उम्मीद को और आगे बढ़ाना है जो हमने 15 जुलाई को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो में बस
इतना ही। आशा करते होंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी जानकारी, जितनी भी पॉइंट हमने आपके सामने रखी, आप इस पॉइंटों से सहमत हो। हाँ भाइयों, आपसे एक कमेंट जरूर मांगना चाहेंगे, जिसका कमेंट हमने आप सभी लोगों से मांगा है। जहाँ जहाँ कमेंट मांगा है, अगर आप सहमत हो तो कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आप लोगों को सूचित करते हैं। बने रहिएगा जॉब अलर्ट चैनल के साथ। धन्यवाद।